बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मौजूद है जी। मेरे साथ मेरे पेशेंट्स दो ये नौजवान बच्चे मेरे साथ जी। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम हमने होम्योपैथिक प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक लवर्स, होम्योपैथिक ज़्यादा शायक लोगों की जो एक तहरीक बनाई है। पाकिस्तान के मरकज़ी हमारे चेयरमैन हैं हाजी रहमदीन अतारी साहब भी हमारी गुफ्तगू में शामिल है, लेकिन करवा दिया लाइव हाजिर है। ईशा की नमाज का वक्त हुआ चाहता है तो हाई साहब उठ के तशरीफ़ ले जाएंगे, बाद में हमारी डिस्कस जो है वो जारी रहेगी। तो हाजी साहब से पहले ही हम नौजवान बच्चा मियाँ नदीम अली और ये नौजवान बच्चा है, इसको तकालीफ है, मैंने इसकी केस टेकिंग की है, तो इंशाअल्लाह ताला दोनों बच्चे तेज़ी से रूबा सेहत होंगे। मुजाहिद अली साहब ये मौजूद है। हाजी साहब होम्योपैथी तरीका इलाज बेहतरीन तरीका इलाज है, आपकी आंखों के सामने यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में तेज़ी के साथ हमारे पेशेंट सिक्योर हो जाए और अल्लाह ताला बड़ी रहमत कर रहा है जी मरीजों पे। तो सिस्टम बेहतरीन है मेडिकल साइंस में, होम्योपैथी सिस्टम। तो क्या कहेंगे, आप सेटिस्फाइड है इस तरीके इलाज पे? जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाते हैं। अल्लाह करीम से हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सेहत याबी अता फरमाए, और अल्लाह ताला किसी को नाकामी में नहीं लौटता बल्कि लुटाता, बल्कि वो हर मुसलमान को सेहत याबी अता फरमाता है। और बेखसूस जो होम्योपैथिक है, होम्योपैथी की दवाई है, इससे आप अफादियत हासिल करें। डॉक्टर मोहम्मद राना मोहम्मद सरवर साहब से मेडिसिन लें, दवाई लें होम्योपैथिक की, और इंशाल्लाह आप रूबा सेहत होंगे। और जितने भी मरीज आए इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से वो सेहतियाब हुए, अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमाई। और मज़ीद मैं दुआ करता हूँ सब के लिए कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अजर अता फरमाए, और जितने भी मरीज आते हैं अल्लाह ताला सब पर अपने नज़र रहमत और नज़र शफ़क़त माह रमज़ान के तफ़ैल सबको अल्लाह ताला सेहत कामला अजर अता फरमाए। जी होम्योपैथिक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों की जो हमने मूवमेंट बनाई है, उसके हमारे मरकज़ी चेयरमैन हाजी रहमदीन तारी साहब आपके सामने उनकी गुफ्तगू आपने समाअत की है। उनका कहना है कि वो इनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं जी, और अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल व करम से हाजी साहब का कहना है कि बेहतरीन सिस्टम है होम्योपैथी, तो लोगों को इस तरफ आना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया हाजी साहब जी। हमारे साथ ये नौजवान बच्चा जी मियाँ नदीम अली, ये पिछले 5 माह से मेडिसिन ले रहे हैं। इसको स्कैबीज है, इचिंग है, खारिश है, और खारिज आ नहीं, इंजेक्शन दिए जा रहे, टैबलेट्स जो भी है, रिजिक्स को गोली होती है, फिर और बहुत सारी तो उसमें ड्रोजीनेस होती है। सबसे पहला काम क्या करती है एलोपैथी मेडिसिन, खारिश वाली जो भी आप लेते हैं, रिजिक्स है और भी बहुत सारे नाम, सिट्राजीन है, पता नहीं कौन कौन से नाम है, फिनरगन है, तो इसके साइड इफेक्ट बादसरात बहुत ज़्यादा है। गुफ्तगू को जारी रखेंगे जी। इस वक्त रात के 8 बजे हैं जी। आज 23 फरवरी 2026, आज सोमवार का दिन है और 5 रमज़ान अल मुबारक, रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना जारी है जी। आज 5वां रोज़ा था, और फग्गन जो है महीना, पंजाबी फागन भी कहते हैं, फग्गन भी कहते हैं, उसकी आज 12 तारीख है। और हम आपके सामने लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जब कभी भी हमें मौका मिलता है। और आज की वीडियो भी आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई अहम होने जा रही है। अगर आप हमारी फेसबुक आईडी पे मौजूद है तो प्लीज़ आप स्किप करके नहीं जाना, हमारी गुफ्तगू को सुने। आई वांट योर कंसंट्रेशन है, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ इस वक्त। ये नौजवान लड़का मियाँ नदीम अली
इनके मामू सौरा जान, आज से 1.5 साल पहले की बात है, हमारा FIC कार्डियोलॉजी सेंटर में 6 दिन से सेंसलेस बेहोश पड़े हुए। डॉक्टर्स इंजेक्शन दे रहे हैं, ड्रिप्स लग रहे हैं, मेडिकेशन हो रही है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी हो रही हैं। मियां अनवर साहब को कोई पता नहीं है। 6 दिन बीत जाने के बाद बेहोशी में, सेंसलेस कोमा में। डॉक्टर को कोई समझ नहीं आ रही थी कैसे। इन्होंने पूछा, डॉक्टर्स का पैनल बना, उन्होंने बताया कहाँ जी इनके बच्चे, वो आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमारे वालिद मोहतरम 6 दिन से सेंसलेस बेहोश हैं, तो आप मेडिकेशन भी हो रही है लेकिन होश में नहीं आ रहे, तो कब आएंगे? डॉक्टर्स उनको कह रहे बच्चों को कि जी दुआ करें होश में आ जाए, नहीं तो अल्लाह के सुपुर्द है आपके पास। तीसरा हार्ट अटैक उन्हें आया। पिछले 8 साल से मेडिसिन भी ले रहे थे, काफी, कभी इधर कभी वो हॉस्पिटल, कभी उधर डॉक्टर के पास। अनवर साहब की मिसेज नसीम बीबी 60 साल उसकी उम्र बेटी की, तो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मेरे पास आई थी। 20 साल से बीमार थी, बड़ी तकलीफ थी, दिल का वाल भी बंद थे, डॉक्टर हार्ट बाईपास सर्जरी का कह रहे थे। अल्लाह का नाम लेके मेरे पास, मैं केस टेकिंग करके उसको मेडिसिन, मैंने कहा दिल के वाल 20-25 मिनट में खुल जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने रहमत की, मैंने यहाँ एक खुराक अप्लाई की, तो तकरीबन थोड़ी देर बाद बीबी कहने लगी मुझे बड़ा सुकून मिला है। तो 20 साल की तकालीफ 15-20 दिन मेडिसिन दी, उसके बाद क्लोज कर दी। आज अल्लाह की रहमत से वो जो अनवर साहब हैं हॉस्पिटल में एडमिट थे, पिछले 6 दिन से सेंसलेस बेहोश कोमा में भी थे, ट्रीटमेंट भी जारी था, मेडिकेशन भी हो रही थी, लेकिन फिर भी बेहोश पड़े हुए हैं। इनकी मिसेज शी वाज क्योर विद इन 20 डेज, 15-20 दिन में वो बेटी तंदुरुस्त तवाना, बिल्कुल फिट फाट, कंप्लीटली मुस्तकिल परमानेंट क्योर हो गई। डॉक्टर वहां वो बैठी हुई है। एक अनवर साहब का भतीजा भांजा लगता था, क्या नाम था? आसफ उसका, आसफ, हाँ जी आसफ, डॉक्टर रेहान बता रहे हैं जी, आसफ उसका नाम। वो भी 6 दिन से अपने फूफा जी के सराहने बैठा, वो तमारदारी कर रहे हैं। तो नसीम बीबी को ख्याल आया हमारे बारे में, जैसे आज मियां नदीम अली को ख्याल आया हमारे बारे में। 5वां मेडिसिन लेने के बाद घर में कोई डिस्कस हुई, तो उन्होंने कहा घर वालों ने कि डॉक्टर सरवर के पास हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में जाओ, वहाँ आराम आएगा। 5 माह से धक्के खा रहे हो, तक खारिज तो ठीक नहीं हुई। तो ये फिर आया यार, मैंने बिठाया। तो ये जो अनवर साहब है, मियां अनवर साहब, जिसकी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये आज से कोई 1.5 साल पहले की बात है। तो ये उनके रिलेटिव हैं और उनका मामा सौरा है, इन बच्चा नौजवान है मियां नदीम अली। खैर वो बीबी वहाँ हॉस्पिटल में बैठी बैठी का दिमाग इधर मेरी तरफ आ गया, उठ के आ गई मेरे पास हॉस्पिटल से। अनवर साहब उधर ही पड़े हुए, कहने लगी मुझे पहचाना। मैंने कहा लगता है आप मेरे से मेडिसिन लेके गए थे शायद। हाँ, तो कहने लगी हाँ मैं अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज अच्छा वो मेरे से जो सेम गुफ्तगू मैं करूँगा आपसे जैसे उसने मुझे आके गुफ्तगू की। कहने लगी आज मैं आपके पास आई हूँ, मेरे हस्बैंड अनवर साहब 6 दिन से सेंसलेस कोमा में बेहोश पड़े हुए हैं कार्डियोलॉजी सेंटर फैसलाबाद का FIC। तो वहाँ डॉक्टर ने तो जवाब देने के बराबर ही है, कह रहे हैं जी दुआ करें होश आ जाए, नहीं तो अल्लाह के सुपुर्द है। 6 दिन से सेंसलेस कोमा में बेहोश है। तो कह रही है मेरा दिल कहता है कि आप 4-5 खुराकें बना के दें, हम जाके देंगे, इंशाअल्लाह ताला उसको होश आ जाएगी। बात करने का तरीका उसका देखें। मैंने कहा बीबी ऐसे मेडिसिन नहीं बनती है, अनवर उधर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको लेके आए, मैं उनका चेकअप करूंगा, केस टेकिंग करूंगा, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में उनकी हिस्ट्री लूंगा, मेडिसिन बनाने का प्रोसेस होता है वो करेंगे, फिर मैं मेडिसिन दूंगा। ऐसे तो कैसे दे दूं, मैंने नहीं देने, जाए आप। कहने लगी नहीं मैंने नहीं जाना, रोने लगी।
कहने लगी नहीं मुझे 5 खुराकें बना के दे आप। तो मैंने कुछ बातें पूछी। अनवर को ना मैंने जिंदगी में देखा था ना चेकअप किया था। मैंने अल्लाह का नाम लेके 5 खुराकें बना के दी। मैंने कहा जी 2-2 घंटे बाद देनी है, किसी से जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर होश आ जाए तो फिर निकलने की कोशिश करना वहाँ से, इधर हॉस्पिटल में आना, हमारे हॉस्पिटल में आ जाए। तो अल्लाह ने जी बड़ी रहमत की। वो जो भतीजा भांजा आसफ नाम का रहीम यार खां से आया हुआ था अनवर के लिए, उनकी तमारदारी कर रहा था 6 दिन से। ये नसीम बीबी ने, मियाँ अनवर की मिसेज ने ये पुड़ियाँ मेरी भेजी गई 5 आसफ को थमा दी कि ये लो आसफ बेटा, ये 2-2 घंटे बाद देनी है, एक पुड़ी उठाओ या शाफी या काफ़ी पढ़ के अपने फूफा जी के मुंह में उंडेल दो। अनवर आसफ मेरे पास आया, मुझे कहने लगा डॉक्टर साहब मैं चश्मदीद गवाह हूँ, आई विटनेस, एनी शाहद इस बात का कि आपकी भेजी गई 5 पुड़ियाँ मेरी फूफो जी ने मुझे थमाई थी हाथ में। कहने लगी ये 2-2 घंटे बाद देनी है, बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है यहाँ। तो मैंने डॉक्टर साहब एक पुड़ी उठा के खोल के अपने फूफा जी के मुंह में उंडेल ली है। कहने लगा 2 मिनट नहीं हुए थे, 2 मिनट अनवर साहब मेरे फूफा जी उठ के बैठ गए। उन्होंने खाना मांगा, उन्होंने रोटी पानी मांगा, खाया पिया उसी वक्त। और डॉक्टर्स आ गए, उन्होंने कहा जी अनवर को होश है, कहने लगे आ गए। अनवर उन्हें कहने लगा डॉक्टर साहब यार इधर मुझे ना कमरे में दम घुटता है, मुझे कोई बाहर लेके जाए, कोई सैर कोई बाहर बरामदे में बिठा दे, ताज़ा हवा मुझे चाहिए, यहाँ तो दम घुटता है यार। तो डॉक्टर्स कहने लगे आपका इलाज जारी है, आप यहाँ लेटे। उसको फिर वो उन्होंने मेडिकेशन उसकी शुरू कर दी, ड्रिप्स वगैरह जो दी जा इंजेक्शन दिए जा रहे थे। तो ये आसफ जो 2-2 घंटे बाद देता रहा, तो 5-6 घंटे गुजरे, डॉक्टर्स आ गए, पैनल बनता है इनका, 20-25 डॉक्टर्स इकट्ठे होके आते हैं हॉस्पिटल्स में। तो ब्रिज के सराहने खड़े होते हैं, तो अनवर उनके सामने ऐसे करके खड़ा हो गया, बैठ गया। अनवर कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे छुट्टी दे दे, मैं यार ठीक हूँ। अल्लाह ताला ने कुछ दिल में बात डाल दी उनके। उन्होंने कहा जी ये ले, ये डिस्चार्ज स्लिप बना दी है, मेडिकल ये मेडिसिन लिख दी है, जाके लेते रहे, चले जाएगा। डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये कोई 12-13 लोग थे, रिक्शों में आए, मिठाई का डब्बा भी लेके आए, और अनवर ऐसे जैसे मेरे सामने ऐसे बैठा था, तरोताज़ा फ्रेश, टांग पे टांग रख के। मैंने कहा जी हाई साहब तबीयत कैसी है? कहने लगा यार डॉक्टर मुझे तो अल्लाह ऐसे जैसे मुझे नई ज़िंदगी दी है, मैं ठीक, बहुत बेहतर। ले जी 5 दिन सिर्फ मेडिसिन दी गई अनवर को, 5 दिन होम्योपैथिक सिस्टम। और मैंने अनवर साहब का 2-3 दफ़ा पहले भी जिक्र किया सोशल मीडिया पे। आज चूँकि ये नौजवान बच्चे हैं, उनके फैमिलीज में से है, तो इसलिए फिर दोबारा जिक्र करना मुझे पड़ा। मैं चाहता हूँ कि कोई बात भूल न जाए, हम अपने पेशेंट्स को जो क्योर हुए हैं उनको याद रखें, और वक्तन फ़वक्तन आपको उनकी अपडेट्स देते रहें, ताकि आपके जहन से भी कोई बात ना निकले, आपको भी आपकी मेमोरी में भी वो महफूज हो चीज़ें, बातें। अनवर साहब को 5 दिन मेडिसिन देने के बाद क्लोज कर दी गई। अब कोई 1.5 साल बीत चुका है, कोई मेडिकेशन उनकी कोई किसी किस्म की नहीं हो रही, कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, और जो उनकी साइंस एंड सिम्टम्स थी वो तमाम ठीक हो गई, उनकी बीमारी की, उनकी तकलीफ की, उनकी डिजीज। आज अनवर अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल फिट फाट ठीक है जी, ओके है, कोई तकलीफ नहीं है। कभी हॉस्पिटल नहीं गया, कभी किसी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं गया, कभी कहीं नहीं गया, कभी बीमार ही नहीं हुए। क्यों जी? हाँ जी, अनवर साहब फिट फाट है, हाँ जी, सेहतमंद और माशाल्लाह सेहतमंद। तो ये मैजिक होम्योपैथिक होते हैं, मौजूदे होते हैं होम्योपैथिक, रूहानी तरीका इलाज है, बेहतरीन तरीका इलाज, कुदरती नेचुरल ट्रीटमेंट, मैजिकल ट्रीटमेंट, अमेजिंग ट्रीटमेंट, सरप्राइजिंग ट्रीटमेंट, बेमिसाल तरीका इलाज, बेमिसाल, जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। अब वो वक्त आ गया है कि दुनिया भर के लोगों को, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोगों को अब होम्योपैथिक सिस्टम में आना होगा। अगर आपने अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर और महफूज से महफूज, अपने जिस्म बॉडी को
और आपने अगर सेहतमंद जिंदगी बसर करनी है तो होम्योपैथिक सिस्टम आपके लिए तैयार है। आए जी, ये मैं ज़रूरी समझा मैंने अनवर मियाँ अनवर साहब के बारे में डिस्कस करने के बारे में, क्योंकि उनकी फैमिलीज में ये बच्चे आए हैं। तो ये सोवट ये मियाँ नदीम ये नौजवान बच्चा 5 माह से कभी उस डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन ले रहा है, कभी उसके पास, कभी उसके पास, और खारिश इसको हैचिंग स्कैबीज जो भी है तो ठीक नहीं, खारिश वही खड़ी हुई है बल्कि बड़ी है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि एलोपैथी सिस्टम में अगर जाते हैं आप तो उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बादसरात इतने हैं कि बाज़ दफ़ा तो मेडिसिन मतवातर मुसलसल इस्तेमाल करते करते इंसान जो है, मरीज पेशेंट जो है, वो तरह तरह की नई नई बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और फिर सारी जिंदगी उसका इलाज जारी रहता है। किसको भी खारिश है, ये भी सारा फैसलाबाद घूमेगा, तो खारिश क्योर ठीक नहीं होगा, क्योर नहीं होगी, तो फिर वो सारे कहेंगे जाएंगे उधर इस्लामाबाद में जाएं, वहाँ एलर्जी सेंटर है, वहाँ जाके ट्रीटमेंट करवाएं। तो एलर्जी का जब इनके पास इलाज नहीं है तो उनके पास कहाँ से होगा, वो उनके पास भी कोई इलाज नहीं। दे हैव नो एनी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स, उनके पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेडिसिन वो देंगे, इलाज वो करेंगे जो मुंह पेशेंट को झूठी तफलसली है, ये मेडिसिन वो, इंजेक्शन वो, टैबलेट्स वो, सारा लें आप ठीक है, क्योर मेडिकल रिपोर्ट्स सारा नहीं, क्योर नहीं होता। दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, जिस सिस्टम में आप मर्जी चले जाएं, जिस तरीका है इलाज में आप मर्जी चले जाएं, अगर आप बीमार हैं तो बहुत मुश्किल है कि मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली परमानेंट आप क्योर हों। अगर आपने मुस्तकिल कंप्लीटली परमानेंट क्योर होना है तो फिर आपको होम्योपैथिक सिस्टम में आना होगा। अब ये चंद दिनों में इसकी खारिश इन्होंने अपनी मिसेस के बारे में, उसको भी, बेटी को भी खा रहे हैं, तो उसको भी मेडिसिन देंगे इंशाल्लाह ताला, दिनों में ये क्योर हो जाएंगे और खारिश नाम की चीज़ जाती रह गायब हो जाएगी। ये नौजवान बच्चा है, इसको भी मैंने केस टेकिंग की है, इसको भी बहुत सारी तकलीफ हैं, ये भी अब अल्लाह की रहमत से चंद दिनों में 2, 4, 5 दिन में क्योर हो गया। और जो मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले माह अगस्त 2025 से मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक दे रहा हूँ। आज तक पाकिस्तान की 78 साल तारीख में कोई एलोपैथ का डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई सन्यासी, कोई जोगी, ये नई जदीद तरीन रिसर्च जो हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं, आज तक पाकिस्तान में कोई भी ये रिसर्च ना दे सका। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान, ये पहला मौका है कि हम ये नई मेडिकल साइंस में रिसर्च, एक नई तहकीक आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले माह अगस्त 2025 से मुसलसल मतवातर लगातार आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बाल आपके कोर्ट में है जी, फैसला आपने करना है कि किस सिस्टम में आपने जाना है। जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है आप अपनी फैमिली समेत होम्योपैथिक सिस्टम में आए। दीगर जितने भी तरीका है इलाज है, अगर वहां आप मायूस हैं तो छोड़ दें, होम्योपैथिक सिस्टम आपके लिए मौजूद है। इस सिस्टम की कामयाबी, इसकी अहमियत, अफादियत, इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पेशेंट की हिस्ट्री स्टोरी आपके साथ शेयर किया लाइव बरह रास्त। यही काफी है, वक्त बर्बाद न करें, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, हेल्थ इज वेल्थ। अपना वक्त बर्बाद न करें, दूसरे तरीका है इलाज। जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है आप हकीमों को, एलोपैथिक के डॉक्टर्स को, अगर वहां आप मायूस हैं, तेजी के साथ फैसला करें और छोड़ के तो होम्योपैथिक सिस्टम आपके लिए मौजूद है। दुनिया का बेहतरीन मेडिकल साइंस का सिस्टम, होम्योपैथिक सिस्टम। ये इस सिस्टम में आपके
आगे आपने क्योर होना है इंशाल्लाह, मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली परमानेंट क्योर होना है। जैसे आज अनवर साहब, सारी जिंदगी उसका ट्रीटमेंट जारी रहना था। मियां अनवर साहब का, इनके जो मामू जान है, क्योर नहीं होना था सारी जिंदगी, मेडिकेशन जारी रहनी थी, मेडिकल रिपोर्ट्स, लेकिन एक खुराक से क्योर हो गया। सिस्टम मजबूत है। आई वांट योर कंसंट्रेशन है, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम लोग के लोगों की तवज्जो चाहता हूं मैं। आप सिस्टम में हैं और ये सिस्टम जो है दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है और इसकी अहमियत अफादियत में इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान में ये अब होम्योपैथिक तरीका है, होम्योपैथिक सिस्टम में आने वाले लोगों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। ट्रेंडिंग पे है ये तरीका इलाज। दुनिया की 9 अरब आबादी, क्यों जी रेहान 9 अरब आबादी जी, किस चीज की? पूरी दुनिया की आबादी 9 अरब 8 अरब 8 अरब है जी। 8 अरब लगा ले और 2.5 अरब या 3 अरब लोग होम्योपैथिक सिस्टम में आ चुके हैं। बेहतरीन दुनिया का सिस्टम, बेहतरीन। ये बच्चा इंशाअल्लाह ताला इसकी खारिज थी, उसको कुछ तकलीफ है बच्चे को, वो भी ठीक होगा अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से 4 दिनों में। घर में बातें हुई तो घर वालों ने इसको बताया कि क्यों इधर उधर जा रहे हैं आप डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सरवर वहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड साइंस सेंटर फैसलाबाद में जाए, वहाँ अल्लाह ताला ने शिफा देनी। तो ये आए हैं, मैंने इनसे कहा कि यार जब आपको पता है कि इस सिस्टम में अल्लाह ताला ने शिफाएं रखी हैं, आराम आना है, तो फिर आप क्यों इधर उधर जाते रहे। कहने लगे यार बस मेरे ज़हन ने काम नहीं किया, ऐसे हुआ। हाँ जी। हाँ, कोई नहीं, भूल हो गई, अब अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। तो आप भी होम्योपैथिक सिस्टम में सेटिस्फाइड है, हाँ जी। मुतमिन है कि बेहतरीन मेडिसिन है, आराम आता है, हाँ जी। क्योंकि आपकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को आराम आया है। ऐसा ही। फिर उनके जो बच्चे हैं दुबई में होते हैं, मियां अनवर साहब के, आपके मामू जान के, हाँ जी। वो भी बीमार हुए तो मेडिसिन यहाँ से जा रही है आपको शायद इलम में है या नहीं, काशिफ। काशफ की। हाँ, तो क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम आपको वाच कर रही है। ये सिस्टम बेहतरीन है, बेहतरीन मेडिसिन है, होम्योपैथिक तरीका इलाज बेहतरीन है, आप सेटिस्फाइड है, मुतमिन है। क्या पैगाम देंगे लोगों को, इस तरफ आना चाहिए, यहाँ जो हमने हॉस्पिटल बनाया है इसमें लोगों को आना चाहिए, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड साइंस सेंटर फैसलाबाद में जी। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਹੋਮੀਓਪੈਥਿਕ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਆ। होम्योपैथिक वाली मेडिसिन ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਵਾ ਲਓ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, होम्योपैथिक वाली दवाई लो। पाकिस्तान बाहर से जी हमारी इस गुफ्तगू को अगर तस्दीक करना चाहे तो मियाँ नदीम अली साहब आपका सेल नंबर जी 0300 030606359197। ये नदीम मियाँ नदीम साहब का नंबर है जी। मुजाहिद साहब आपका नंबर जी, सेल नंबर 0318 0318 जी 70 17 70 17 300 320 ये इनका नंबर है। पाकिस्तान भर से हमारी इस गुफ्तगू कोई भी तस्दीक करना चाहे तो इन नौजवान बच्चों के सेल नंबर आपके पास महफूज हो गए हैं। बात करें जी हमसे बिल मुशाफा मिले, पाकिस्तान से हम पूरी पाकिस्तानी वतने जी, पाकिस्तान की यूर कौम के लोगों को ओपन कॉमन इन्विटेशन देते हैं जी। तमाम खास तौर पे मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, उनमें एलोपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, उनमें होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, हकीम हजरात, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स, तालिब, होम्योपैथिक लेवल प्रमोटर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोग, ओपन कॉमन इन्विटेशन जी। आए जी, हमसे बिल मुशाफा मिले, मुलाकात जी, अपने मरीज के बारे में, मरीज को, पेशेंट को साथ लेके चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला क्यों देंगे आपके पेशेंट शिफार आप बन जाना अल्लाह है। होम्योपैथिक सिस्टम में पेशेंट आके तेजी के साथ रूबा हो जाता है,
गुफ्तगू अभी लंबी जाएगी, जो कि रमजान मुबारक है, इसलिए हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। इसके साथ ही जी मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम, आप लिखेंगे डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल, हमारा फेसबुक पेज, आईडी, हमारा टिकटॉक अकाउंट, हमारा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम आपके सामने होगा, बात करें। आपका होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से आपसे इजाजत चाहता है। अपने बच्चों का, अपने अजीजों कारब का, अपनी फैमिली का, अपने दोस्त बाप का, अपने भी बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।